हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सीएम किसान सम्मान निधि की जो पांचवी किस्त है जो 2026 में जारी होने वाली है। तो राजस्थान के किसानों के लिए एक और रात की खबर निकल कर आई है, जिसके अंदर सभी राजस्थान के किसानों की होने वाली है अब बल्ले बल्ले, क्योंकि अब एक साथ पांचवी और छठवीं किस्त दोनों किस्तें आपको एक साथ आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 1,000 रुपये की दो किस्तें एक साथ ट्रांसफ़र की जाएगी, जो कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आपका जो पाँचवीं और छठवीं किस्त का जो पैसा है सीएम किसान सम्मान निधि का, जो आपको 15 जनवरी 2026 से पहले पहले जारी होने की संभावना बताई जा रही है। तो जल्दी चेक करें अपना पैसा कि आपका जो पाँचवीं और छठवीं किस्त का जो पाँचवीं और छठवीं किस्त के 1,000 रुपये हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं आपके अकाउंट में। अगर नहीं आ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं आए तो किस कारण से नहीं आए हैं। अगर आपने अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्सों के अंदर गलती करा रखी है तो आप उसको ठीक करा ले। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो में आप सभी को अंत तक बने रहना है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं बड़ा अपडेट की। तो राज्य सरकार के कृषि विभाग से मिली एक जानकारी सामने आ रही है, जो कि पांचवी किस्त को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो बड़ा अपडेट क्या है, तो चलो शुरुआत से जानते हैं। तो आपको बता दें कि पाँचवीं किस्त की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो पाँचवीं किस्त है जो कि सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा आपको आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। उसकी जो पाँचवीं किस्त की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। पाँचवीं प्लस छठवीं दोनों किस्तें आपकी एक साथ जारी होगी, लेकिन इस बार 74 लाख नहीं, सिर्फ 65 लाख किसानों को ही मिलेगा पैसा। यानी कि इस बार है पांचवी किस्त प्लस छठवीं किस्त का जो पैसा है जो 75 लाख किसानों को ही मिलेगा। 75 लाख किसानों को नहीं, बल्कि 65 लाख किसानों को ही यह पैसा मिलेगा, क्योंकि पहले साल 74-75 लाख को मिला था चौथी किस्त का। तो पांचवी किस्त का इतने किसानों को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ किसानों के फर्जी पेंशन ले रहे हैं या और उसके साथ साथ फिर जे फर्जी किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, उनका खुलासा होने जा रहा है। इसी वजह से आपको पांचवी किस्त का जो 74 लाख नहीं बल्कि 65 लाख किसानों को ही इसका फायदा मिलेगा। लगभग पूरी बात करें तो 9 लाख अपात्र किसानों के नाम काटे गए हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो 9 लाख किसान हैं उन किसानों के नाम अब सीएम किसान सम्मान निधि है उसके अंदर से काट दिए गए हैं, क्योंकि इसी वजह से इस बार चौथी प्लस पांचवी किस्त का जो पैसा है वो 65 लाख किसानों को ही दिया जाएगा। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अपना नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम है जो सीएम किसान सम्मान निधि है उसकी लिस्ट के अंदर आपका नाम है या नहीं है, तो उसको भी कैसे चेक करें उसको भी हम आपको आगे बताएंगे। जिन किसानों को पांचवी किस्त कितनी मिलेगी, यानी कितनी मिलेगी पांचवी किस्त, तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी पांचवी किस्त का। जिनके अकाउंट में अगर पांचवी किस्त आती है तो उन किसानों को सिर्फ 1,000 रुपये की किस्त ही मिलेगी, और जिन किसानों को चौथवी प्लस पांचवी किस्त किस्त का पैसा मिलेगा उनको 2,000 रुपये दिया जाएगा। और साथ के साथ चौथवी प्लस पांचवी प्लस छठवीं, अगर आपको तीनों किस्तें एक साथ मिलती हैं तो आपको इन किस्तों के 3,000 रुपये एक साथ देखने को मिल सकता है, जिनसे सभी किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो 15 जनवरी 2026 को ये किस्तें जारी होगी। आपको बता दें कि किन किसानों को पैसा मिलेगा और किन किसानों को नहीं मिलेगा, तो वह भी हम आपको बताएंगे। सिर्फ पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी पीएम किसान योजना से पहले रजिस्ट्रेशन है, उनको ये पैसा दिया जाएगा। तो उसके साथ साथ जिनकी ई केवाईसी पूरी है, अगर जिन किसानों की ई केवाईसी पूरी है उसको भी पांचवी प्लस छठवीं किस्त का पैसा एक साथ मिलेगा, और जिनकी ई केवाईसी पूरी नहीं है उनको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। तो तीसरा नियम की बात करते हैं तो तीसरा हो जाएगा, जो पैसा है वो आपको डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है वो भी बना ले, तभी ये पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ बात करते हैं कि जिनका बैंक खाता आधार से लिंक या अलग से कोई नया फॉर्म बनने की ज़रूरत है या नहीं। अगर जिनका खाता बैंक आधार से लिंक नहीं है वो भी लिंक करवा ले, और अलग से कोई नया फॉर्म बनने की ज़रूरत भी इसके अंदर नहीं पड़ती है। तो आपको बता दें स्टेटस चेक कैसे करना है।
अगर आपकी किस्त आ जाती है तो आपको स्टेटस चेक कैसे करना है, घर बैठे कैसे चेक करें। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप स्टेटस है जो घर पर बैठकर भी आप अपना जो पांचवी किस्त का पैसा आया है या नहीं आया है तो उसको आप घर पे बैठे रहकर भी कर सकते हो। तो सहकारिता विभाग की से ऑफिशियल प्रमोटेल पर जाएं, उसके बाद आपका जो 22वीं किस्त है और 21वीं किस्त नहीं आए उनको भी इसी पर मिलेगा और पांचवी किस्त का जो पैसा है वो भी इसी पर मिलेगा। क्या राशि बढ़ सकती है? तो जी हाँ, राशि जरूर बढ़ सकती है। वो भी ये चेक कर ले पीएम किसान की जो 21वीं किस्त है फॉर्मर आईडी नहीं बनी हो, ई केवाईसी पूरी नहीं हो, उसके साथ साथ अगर बैंक अकाउंट में मिस्टेक रहती है फिर भी आपको ये पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अगर ये सब कंप्लीट कराते हो तो आपका जो 22वीं प्लस 5वीं प्लस 6वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको डीबीटी के माध्यम से आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। आपका जो अपना स्टेटस है उसको कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं वो आप ऑनलाइन देख सकते हो। इस पर आपको इसका स्टेटस सामने आ जाएगा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। आज हर जगह एक ही चर्चा चल रही है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हर जगह एक ही चर्चा चल रही है। तो आपको बता दें कि पीएम किसान ये योजनाएं जो बंद हो जाएगी ये सब फेंक हैं, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ये योजना है वो कभी भी बंद नहीं होगी। 22वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो ज़रूर मिलेंगे। नया नियम लागू हो गया नहीं तो नया नियम इसके अंदर लागू होगा। तो आइए पूरी सच्चाई विस्तार से समझते हैं। तो आपको जो सच्चाई है वो पूरी विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले साफ कर देते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की योजना बंद नहीं हो रही है, लेकिन कुछ किसानों की किस्त रोकी जा सकती है। वह वजह और नियम दोनों की बात करेंगे कि वह वजह और नियम लागू होते हैं या नहीं, उनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो गलती करने वालों को नुकसान भी मिलेगा, जिनकी वजह से आपको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें क्यों फैल रही है पीएम किसान बंद की खबर, यानी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो बंद करने की खबर है वो क्यों उड़ रही है। तो ये सब फेक है। कई न्यूज आर्टिकल, कई वीडियो, कई बारमक बातें, यानी कि कई ऐसे बारमक फैल रही है जिनकी वजह से ये अफवाहें उड़ी जा रही है। तो आपको बता दें कि इन कारणों से, इन सब के कारण किसानों को डर फैला रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि योजना चालू है जिसके अंदर आपको 22वीं किस्त का पैसा भी मिलेगा। उसके साथ साथ आने वाली 23वीं, 24वीं, 25वीं सभी किस्तों के पैसे आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ऑटो पे सिस्टम चलाया जा रहा है। उसके माध्यम से आपको आपका अकाउंट का पैसा देखने को मिलेगा। नियम है, न मानने वालों को पैसा भी रुक सकता है। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हो तो आपका पैसा भी रुक सकता है। तो आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आपकी 22वीं किस्त है वह जल्दी आपके अकाउंट में देखी जाएगी। तो 1 जनवरी 2026 से लागू बड़े नियम, यानी कि वो नियम कौन कौन से थे जो 1 जनवरी से लागू हुए थे। तो सरकार ने कुछ जरूरी शर्तों अनिवार्य कर दी है। अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त अटक सकती है। अगर आपने इन शर्तों का उल्लंघन किया है तो आपकी ये शर्तों का पैसा भी रुक सकता है। जैसे कि आपको आधार कार्ड से जुड़ा सबसे बड़ा नियम, आधार कार्ड अनिवार्य है, यानी कि आपको आधार कार्ड पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं, 21वीं, 23वीं किस्त लेने के लिए आपको आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। यानी कि आपको पता होगा कि जैसे ही नया साल आता है तो जनवरी के माह के अंदर कई बैंकें ऐसी होती हैं जिनके अंदर नए नियम लागू होते हैं। तो आप अपना डीबीटी एक बार बैंक में जाकर चेक जरूर करा ले। उसके साथ साथ या आधार गलत खाते से जुड़ा हो तो भी पैसा नहीं आएगा। अगर आपका आधार अलग अकाउंट से जुड़ा है और डीबीटी अलग से है तो आपका पैसा भी रुक सकता है। तो पैन कार्ड से जुड़ा खतरनाक नियम, क्या होगा कि पैन कार्ड का आधार से लिंक होना अनिवार्य है।